हदिया दरूदो सलाम पेश कर रहे हो। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म उर्स है, अहले वफा की महफिल है, ये बज़्म उर्स है, अहले वफा की महफिल है, ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। जिंदाबाद बेशक। जिंदगी की हर रहे दुश्वार से गुजरे हैं हम, ये बात मैं कभी कभी देखूंगा भी तो कि अंदाज क्या है बोलने का। अरे ज्यादा बोलने में कभी बताओ तो लगा यार कि खेच तो नहीं आ रहा है कहीं, तो मुझे तो बहुत भापना पड़ेगा। अंदाजे तकल्लुम भी तो देखना कैसे करके कह रहे हैं। इस दुनिया में रहते रहते बहुत तजुर्बा जी, अब आ गए, जरा ही कसर रह गई। जिंदगी की हर रहे दुश्वार से गुजरे हैं हम, करबला के मिस्र के बाजार से गुजरे हैं हम, और बन के तबरेजी कभी हमने खिंचाई खाल तक। वाह वाह जिंदाबाद बेशक। सूफिया की महफिल में आए हो, औलिया का उर्स करने आए हो, बुजुर्गों का याद और जिक्र करने आए हो, बात सिर्फ बुजुर्गों की ही होगी। जिंदगी की हर रहे दुश्वार से गुजरे हैं हम, करबला के मिस्र के बाजार से गुजरे हैं हम, और बन के तबरेजी कभी हमने खिंचाई खाल तक। आप अहले इल्म हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, होशियार हो, दीदावर हो, दानिशवर हो, आपको बहुत ज्यादा हिंदी की चिंदी करके समझाने की जरूरत नहीं है। समझे समझाए हो, सब इशारों को समझ रहे हो, सर हिला के बता रहे हो कि हाँ इलियास तू जो कह रहा है हमारे खूब पल्ले पड़ रही है। तो फिर बर्बाद करने की जरूरत क्या पड़ी है कि जिंदगी की हर रहे दुश्वार से गुजरे हैं हम, करबला के मिस्र के बाजार से गुजरे हैं हम, और बन के तबरेजी कभी हमने खिंचाई खाल तक, और कभी मंसूर बनकर तार से गुजरे हैं। वाह जिंदाबाद बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। फिलबदी एक और कह दे रही हूं, फैज़े शाजी और रजा हासिल करें सब इसलिए, फैज़े शाहजी और रजा हासिल करें सब इसलिए। फैज़े शाह मुल्क का मशहूर शायर तशरीफ फरमाए, मगर एक शेर भी कबूल हो गया, बस समझ लो बेड़ा पार है। आप लोग दाद दे दे, ये कमाल की बात नहीं है। आपका काम है कि हमारा मेहमान है, अगर बढ़िया नहीं भी बोल रहा है तो भी बढ़िया, आप तो अपने मेहमान का दिल रखोगे जी। मगर एक शायर अगर किसी का शेर कबूल कर ले तो समझ लो वाकई सच हो रहा है काम। कोई दूसरा मुकर्रिर अगर मुकर्रिर को पास कर दे तो समझ लो हाँ अब जा रही है जी। तो केस ये है कि मैं शेर ऐसे ढूंढ के लाया हूं कि बिल्कुल चुभते हुए जी। अब आप मुलाहिजा फरमाएंगे कि जिम्मेदार शायर मेंबर पे मौजूद है, उनकी मौजूदगी में हल्के स्तर के शेर कहूंगा ही क्यों, उसके लिए बहुत मेंबर रखते हैं और महफिल लगती है जी। नकीब है, मैं तो खैर हल्का फुल्का देख लो, कुर्सी ढीली है सब तरफ से। हाँ जनाबे भाई अनीसुर रहमान पर बैठ जाते तो फंस जाते हैं इसमें, मगर अल्लाह सलामत रखे। ये बहुत दमदार चीज है अपनी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। सवाल अर्ज़ है जिंदगी की हर रहे दुश्वार से गुजरे हैं हम,
करबला के मिस्र के बाजार से गुजरे हैं हम, और बन के तबरेजी कभी हमने खिंचाई खाल तक, और कभी मंसूर बनकर तार से गुजरे हैं हम, और फैज़े शाहजी यो रजा हासिल करें सब, इसलिए हजरत दादा मियां सरकार से गुजरे हैं हम। वाह वाह वाह, जिंदा बेशक। रजा हासिल करें सब, इसलिए फैज़े शाहजी और रजा हासिल करें सब, इसलिए हजरत दादा वली सरकार से गुजरे हैं हम। दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस मुकद्दस बज़्म महफिल का एहतमाम और इंतजाम और इंसराम किया गया है, जिसको आप अपने माथे की निगाहों से सरे शाम से लेकर अब तक निहायत उम्दा उम्दा नातें और निहायत अच्छी अच्छी बातें अपने शुअरा और उलमा से समाअत फरमाते रहे हैं। कुछ देर मैं भी आपको इसी मौजू पे आके खिदमत करके अपने आप को मुशर्रफ करने का अज़्म समीम रखता हूँ, और मेरे फौरन बाद फिर आप शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत फिर एक दौर जनाबे अनीसुर रहमान का मुलाहिजा करेंगे। इधर जनाबे अथर साहब भी अपने गले पे धार लगाए गुस्से में बैठे, ये हट हम डटे। टेंशन क्या, रात अपनी है, बात अपनी है, फिर क्या बात की है, घबरा क्यों रहा भाई? सब घबराहट के शिकार हो गए, मुझे नहीं पढ़वा रहे, मुझे नहीं पढ़वा रहे। हाँ, एक बात जरूर है दोस्त, आप जलसा जब भी कराएं आज के बाद तो अपने प्रोग्राम को नाजिम के हवाले कर दें। नाजिम साहब, जलसा कामयाब चाहिए, किस मौलवी का किस वक्त पढ़ने का हक है, किस शायर का किस टाइम पढ़ने का हक है, आपके हैंडओवर किया जा रहा है प्रोग्राम। आप उम्मीद रखें इतनी जल्दी आपका मजमा कभी नहीं जाएगा। ये मजमा आपने खुद भगाया है, आपके मेंबर वालों ने नहीं भगाया है, गलती आपसे हो गई। आप कभी भी जब प्रोग्राम आपका शुरू हो जाए तो अपनी तरफ से कुछ टाइम हुक्म ना चलाएं। आप अपने नाज़िम को प्रोग्राम दे दें, नाज़िम साहब ये है प्रोग्राम, ये है सामीन, हमने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना बड़ा फील्ड भर के लाके आपके हैंडओवर कर दिया, अब इनको रोकना और सबको समझाना अब ये तुम्हारा काम है। आप देखें, हमने इतनी उम्र हो गई प्रोग्राम ही किए, यकीन से कह रहे हैं इतनी आसानी से मजमा नहीं जाने देते, मगर आज हाय अफसोस करें क्या, रात शुरू भी ना हो पाई थी कि बाद में करा क्या जाए। मगर अब अफसोस मत करो, तुम जितने भी रह गए हो, मैं उम्मीद से कह रहा हूं आप हजारों नहीं लाखों पे भारी हो इंशाअल्लाह। अपनी इस जमात में एक पहले बुजुर्ग हुए हैं, अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आवान मंबउल इरफान हजरत अल्लामा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उलूमे नबविया आयात कुरानिया के जरिए बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाते रहे, मदारिस दीनिया का बहुत काम किया, इस्लाम और हक़ का बड़ा काम किया, उलमाए मजहब का बड़ा काम किया, दीन मतीन पे बड़ी कुर्बानी की, मदारिस दीनिया में पढ़ाते रहे, अपने शागिर्दों का काफिला तैयार फरमाते रहे। दिन भर अल्लाह फिद्दार है, दिन भर पढ़ाने का काम था, और रात को जाकर अल्लाह की इबादत मजीद करने का काम था। आखिरकार एक दिन रात के सन्नाटे में इबादत इलाहिया में मशगूल रहते रहते नींद आ गई। गैब से एक आवाज आती है, शार, अभी तुम हक़ बंदगी अदा नहीं कर पाए हो। अल्लाहु अकबर। उन्होंने अंदर अंदर सोचा, या अल्लाह, ये गैब की आवाज देने वाला कौन है? मैं पूरे दिन अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ाता हूँ, हे मौला तेरा कुरान पढ़ाता हूँ, मदरसे के बच्चों के सीने में कुरान पाक और हदीस पाक की तालीम और उसकी रोशनी पहुँचाने में कोशां रहता हूँ, और रात को जब मुझे मौका मिलता है, ए अल्लाह, तो मैं जिस तरह मुझसे हो सकती मैं तेरी इबादत कर लेता हूँ। इसके बावजूद भी आवाज आती है, अफसर, हक़
बंदगी अदा नहीं कर पा रहे हो। घर पहुंचे और बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई बच्चों जरा ध्यान दो, मैं अब तुमको खुदा के सुपुर्द करता हूँ, मुझे इजाजत दो, मैं अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपना तन मन धन लेके चला जा रहा हूँ, कहीं जंगलों बियाबान में रहूंगा। जिस अहलिया का शौहर इतना काबिल हो, इलाके के सूफिया जिसका सर चूमते हो, जमाने के उलमा जिसके पैर चूमते हो, इलाके के शागिर्द जिसके कदम चूमते हो, जिस खानका में चला जाए नारे लगते हो, जिस मस्जिद में चला जाए इमाम मुसल्ला छोड़ दे, जिस मदरसे में चला जाए बच्चे खड़े होकर ताजीम करें, और ऐसा शौहर जिसका जिधर निकल जाए उसकी तोती बोलती हो, इज्जत और आबरू के चर्चे होते हो, उस औरत को कहां गुंजाइश कि अपने शौहर को जंगल जाने की इजाजत दे दे। जिन बेटों को इतना पावरफुल बाप मिला हो कि जिस बाप की रोशनी पूरी दुनिया में पाई जाती हो, इल्म और इरफान के चिराग लोगों के सीनों में रोशन हो, मोहब्बत और उल्फत के चिराग जिनकी आंखों में बसे हुए हो, ऐसा बाप जिन बेटे को मिल जाए काहे को अपने बाप को जुदा होने देंगे बेटे। हमारा किसी का बाप शराबी भी हो वो भी तो न सोचेगा मेरा बाप अभी मर जाए घर छोड़ के चला जाए, अगर से गुनाहगार है उसका बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं। मगर दोस्तों अल्लामा शर्फ कहते हैं मेरे और खुदा के बीच में आड़े न आओ, मैं तुम्हारा खुदा का वास्ता देता हूँ और अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, अपने रब की इबादत का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। अभी अभी कुछ देर पहले मैं जैसे ख्वाब में पहुंचा, नींद आई, आवाज आई, हाथ पे गैबी की, अल्लामा शर्फ अभी आप हक के बंदगी अदा नहीं कर पाए हो। बच्चों मुझे लगता है मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा तो हक के बंदगी अदा नहीं हो सकता, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बीच रहूंगा, मैं जिंदगी में अपने बंदगी का उसकी हक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने रब की रजा चाहने के लिए जंगलों बियाबान का सफर करूंगा, मुझे इजाजत दो खुदा के वास्ते, सलाम अलैकुम कहा और रखते सफर बांधा और रास्ता ले लिया। नदी के किनारे किनारे दूर दराज जंगलों में पहुंच गए अल्लामा शर्फ, और जाके देखे दूर दूर तक न कोई आदम न आदमजाद, घास और बहुत झाड़ खड़े हुए हैं। वहीं जाकर एक झाड़ी में घुस गए और कुछ घास काट के बिछा ली और कुछ घास के सर पकड़ के ऊपर बांध दिया। ये हो गई सब अल्लाह वाले की झोपड़ी। उसी में मुसल्ला बिछा दिया, लोटा ले लिया, नदी में जाने का रास्ता बना लिया, घाट जिसे कहते हैं, वहां से पानी भर के लाते, ऊपर आकर झाड़ी में बैठ के वुजू करते और अल्लाह की इबादत करते। इबादत करते करते अभी चंद दिन गुजरे थे, विलायत कैसे मिलती मैं आपको वो बता रही हूँ। एक वली की बारगाह में बैठे, पूरी तवज्जो से सुनना, और जब तक मेरी तकरीर पूरी भी न हो पाएगी तब तक हिंदुस्तान का बड़ा मुकर्रिर आपके बुलावे पे आ रहा है। आपको वो हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, उस आदमी को हर फन आता। मुझे ये फन सब नहीं आते, क्या करूं, कोशिश बहुत करता हूं अपने पब्लिक की पूरी खिदमत कर सकूं, मगर कमा हक कहूं मुझसे खिदमत हो ही नहीं पाती है। ये तो मेरे भाइयों की सब ये जर्रा नवाजियां, क्या ये पहाड़ नवाजी है इनकी, जो ये गले में मुझे डाल लेते हैं, आंखों में बिठा लेते हैं और मोहब्बत से नवाज लेते हैं, वरना मन आनम के मन दानम। मुझे अपनी पावर की खूब पता है दोस्त। हाँ हाँ अल्लामा शर्फ जब इबादत इलाहिया में लग जाते हैं तो फिर चंद दिन गुजरे थे कि एक बारात पूरे डीजे गाजे बाजे डांस पार्टी के साथ, बग्गी पे दो घोड़े लगे, ऊपर उस पे बैठा मोर बांधे एक दूल्हा, सीना ताने पूरे राज कर लिया। बारात जा रही पूरी आन बान शान के साथ, और बारात भी इत्तेफाक से इसी पगडंडी से जा रही जिस रास्ते पे अल्लामा शर्फ झोपड़ी बना के अल्लाह की रजा हासिल कर रहे थे। शाम का वक्त था, गैस बत्तियां जला के सर पे रख रखी थी,
खूब ढोल धमाका करते पूरी मस्ती में बारात लेके जा रहे, और जैसे ही बारात गाजे बाजे के साथ गुजरने वाली बारात, घोड़ों बग्गी के साथ चलने वाली बारात, डांस पार्टी नचकइयों कमर मटकों की बारात जैसे ही आपके दरवाजे से गुजरी, यानी उसी झोपड़ी के बराबर पे आई, अल्लाह के महबूब बंदे को इबादत करने में कुछ खलल और परेशानी महसूस हुई। जैसे ही अल्लामा शर्फ को तकलीफ पहुंची नमाज पढ़ने इबादत करने में, पूरी बारात, मैं घोड़ा बग्गी के, मैं डांस पार्टी के, मैं कमर मटकों के, मैं रंडी रंडों के, मैं बाजदारों के, मैं गाजे बाजे के, मैं तमाम साजो सामान के, पूरी बारात को आसमान में उठा के लटका दिया। बेशक जिंदाबाद वाला, बेशक वाला। दोस्त अब आप नारा मत लगाना, इसलिए कि जितनी देर तुम नारा लगाओगे मैं उतनी देर में कुछ बात कर लूंगा। बस आप चुप्पे चुप्पे सुभान अल्लाह कहते रहना, इंशाअल्लाह आपको पूरा सवाब मिलेगा। और इस वाले में तो मत बोलना, आपकी आवाज मेरे कान में बहुत डट के लग रही है। मैं अपने आप ही काम कर लूंगा, इतना मैं खुद संभाल लूंगा यार इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे क्या हेल्प लूंगा, मेरी हेल्प के लिए बस काफी आपने खिदमत कर ली, इतना ही बहुत काफी कि आपने मोहब्बत से कुर्सी पे मुझे बैठा दिया, वरना मैं तो इस काबिल लायक भी था भी नहीं। ना दोस्त, जब पूरी बारात को आसमानों में लटका दिया गया, हम किसी को 2-4 महीने लटका देना तो चने पड़ जाएंगे कल को उसको। पूरी दुनिया के पैदा करने वाले ने बाजदारों और तमाम डांस पार्टी के साथ पूरी बारात में दूल्हा के सब टांग दी आसमान में। लड़की वालों के हैं यार, बहुत रात हो गई, कड़ी कतरे ठंडे हो रहे। जब कतरे ठंडे होने लग गए, चावल ऐंठने लग गए, तो लोगों ने मुखिया को बुलाया, यार बारात नहीं आई अभी तक, क्या करा जाए। बोले रास्ता कौन सा है बारात के आने का? ऐसे आती जी पगडंडी जा रही सीधी वहां को। बोले चलो देखे ले रहे हैं चल के। गांव के कई लोग इकट्ठे हुए और लठियां गांठ वाली ताहिर साहब गठीली लड़ियां ले गए सीधे। आज जैसे उस गांव में पहुंचे, भैया आदाब, कैसे आए? बोले शाम तुम्हारे यहाँ से बारात जाना थी हमारे घर, हम बेटी वाले हैं, ये हमारे सब गांव बस्ती के लोग हैं, कसम पैदा करने वाले की खा के कह रहे हैं बारात ना पहुंची अब तक। भैया देखने को आए हैं, कहीं धोखे से बारात और कहीं तो न चली गई, या कहीं कोई 4 पहिया का चक्कर तो न पड़ गया कि बारात हमें छोड़ के उधर ले गए हो। तो भाई देखने आए इस गरीबी और बेबसी के आलम में हमारी बेटी को बेहालात थे। अच्छा, हर गांव में कुछ लोग अबदार और समझदार भी होते हैं, उस गांव के इकट्ठे हो गए, आपको उनसे बड़ी लठी लात तान के बोले घेर लो, बोले इन्हीं को घेर लो, प्रोपेगेंडा करने आए। इन्हीं बारात हमारी कल की गई भी है, अब ये दिन निकलने को जा रहा है तो ये आए, इसका मतलब घोटाला इनका ही है। घेर लो, पूरे गांव में आवाज कर दी, सब लठियां चारों तरफ से घेर लो, घेरो। गांव के मुखिया को आगे बढ़ा दिया, तुम करो बात। बोले हाँ साहब, अब बताओ खैरियत, बारात पहुंची है या न पहुंची है? बोले साहब पैदा करने वाले कसम खा कह रहे होंगे बारात पहुंची नहीं हमारे यहाँ। बोले देखो ये गांव में ये कितनी लठियां लहरा रही हैं, तुम जो डंडे ले लेके आए हमें धमकी देने के लिए, वापस जाना है तुम्हें नहीं जाना? सीधे बताओ बारात का मसला क्या है? बोले साहब हम तुम्हारे गाँव में हैं, चाहे हमें मार डालो। अब तो साहब जो ऐसा है, हमें मारना ऐसे ही है जैसे घूरे पर लठ बजाना। हम तुम्हारे गांव में बेबस बेकस हैं, ये डंडे ले भी आए कुत्ता बिल्ली के लिए, रास्ते के सांप बिच्छू के लिए, गीदड़ों भीदड़ों के लिए। इस दौरे हुकूमत में गीदड़ बहुत निकल रहा है, तो कहीं हम तो आ भी गए जो जुगाड़ से अपने, तो हम तो इसलिए आए थे साहब ये रास्ते में हमारे डंडे काम आएंगे। कोई ऐसा थोड़ी नहीं है साहब इतने बड़े गाँव के सामने हम डंडे से कुछ कर पाएंगे। तो कोई समझदार भी होता, बोले यार बात सुनो, ये बेचारे लाचार हो रहे हैं, इनकी सुन लो। अब ये बेचारे खुद ही झुक गए। बोले साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, बारात हमारे घर नहीं पहुंची है। बात ये चाहे करो कुछ भी, हमारा हम तुम्हारे घर आ गए। तो किसी समझदार ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है देखे लेते हैं, हो सकता है यार बारात ना पहुंची हो, कोई जरूरी नहीं ये झूठ बोलते हो। बोले साहब तो फिर साथ साथ चलो,
देखते हैं इसी रास्ते से बारात गई है। अब गांव के बहुत सारे लठैत और लड़की वाले घर से जो आते वो सब अपने अपने डंडे लेकर दबा उसी रास्ते से उल्टे पांव पैदल। पूछा भाई क्या शाम के वक्त इधर से कोई बारात गुजरी है? तो किसी ने कहा हाँ यहाँ सामने तक देखी थी बारात, एक गई है गाजे बाजे से, गैस बत्ती ले गए जलाकर और घोड़ा बग्गी सब कुछ था, माल मसाला। बोले हाँ तो ठीक है पता मिल गया। और आगे गए, बोले साहब हमारी ये बारात गई है शाम। बोले हाँ सामने तक तो हमने देखी। और आगे बढ़े, बोले साहब शाम एक बारात गई है। बोले हाँ हाँ गाते बजाते बड़ी मस्ती में वो सामने तक दिखे थे। और आगे तक पीछे बोले बारात। बोले कैसी बारात? यहाँ कोई बारात नहीं आई, वो बाबा जी सामने मड़ी में धुआं सुलगा रहा है उनके पास चले जाओ, वो रहते हैं इस रास्ते पे, उन्हें पता है, वो बताएंगे। सब लोग उधर ही चले गए। बोले महाराज कैसी चल रही है मड़ी? बोले बहुत अच्छी चल रही है बच्चा। खिचड़ी और दही? अरे बोले बहुत गजब का। दूध के गिलास? अरे बोले मुन्ना जवाब नहीं है, इलाका पूरी खिदमत कर रहा है। अच्छा तो बाबा जी महाराज इतना बता दो, जब आपकी सेवा और खिदमत खूब हो रही है, इस इलाके के लोगों ने आपसे कोई काम लिया आज तक? बोले ना बच्चा कोई काम नहीं लिया, सेवा पूरी, सेवा पूरी, आपसे कोई काम नहीं लिया। आज एक काम पड़ गया, मुलाजा फरमा महाराज जी आज एक काम पड़ गया है। क्या काम है? काम यह है कि ये है बेटी वाले, ये सामने वाले गांव के लोग हैं, इनके घर से एक बारात चली है इस रास्ते से और वो बारात अब तक नहीं पहुंची है। इनकी बेटी सजी बनी तैयार बैठी है और कतरे ठंडे हो रहे हैं, कड़ी कतरा। कतई सब मामला सत्यानाश लग गया खाने का, गर्मी का मौसम है, रात से अब तक क्या हाल खाने का हुआ आप खुद सोच लो। महाराज जी गुस्ताखी की माफी चाहेंगे, जब सेवा में कमी नहीं है तो काम भी एक बार पड़ा है जिंदगी में, ये काम आपको करके देना है। इस बारात का पता बताना पड़ेगा साहब तुम्हें। महाराज जी की आग ठंडी पड़ गई, हमारे यार मड़ी का धुआं बंद हो गया। बोले बच्चा क्या कह रहे हो? बोले कुछ ना कह रहे हो, बारात का पता बता दो। बोले साहब देखो ये तो मुश्किल बात है। बोले चुपो चुपो चुपो, कसम खा के कह रहा है, लड़कियां देख लो दोनों साइड की हैं, अगर बारात का पता नहीं बताओगे तो पता रहेगा तुम्हारा भी ना। महाराज जी कान खोल के सुन लो, बारात का पता तुम्हारा भी, अगर हमारी बारात का पता नहीं चलेगा तो पता चलेगा तुम्हारा भी ना, सीधी सी बात है। महाराज जी बहुत दिन हो गए खिदमत लेते हुए, पूरे दही के टिक्के आ रहे, खिचड़ी बनी भी आ रही है, कोई कमी तो नहीं? तुम तुझे बता दो कमी है कि नहीं है? ना ना मड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है। जब बहुत अच्छी चल रही है तो इन सब के सेवा करने में कमी नहीं है। तो महाराज जी आज आपको पूरी पावर का इस्तेमाल करना है, बारात का तो पता बताना ही पड़ेगा। महाराज बोले देखो भी कान खोल के सुन लो, हाल चाहे कुछ भी करो, मैं हूँ अकेला, तुम हो इतने बहुत सारे, लठियां हाथ में तुम्हारे, मैं क्या कर सकता हूँ? बस इतना जरूर है मैं तुम्हारी बारात का तो पता बता नहीं सकता, मगर हाँ बारात का पता बताने वाले का पता बता सकता हूँ। मैं तो बारात का कसम पैदा करने वाले की कह रहा हूँ, इतने दिन हो गए मड़ी चलाते, अब भाई जर्रा बराबर मेरे अंदर शक्ति नहीं आई है, बस अपना पेट का धंधा चल लिया है। बात दरअसल ये है, मारो तो मार लो, आज के बाद दही टिक्के खिचड़ी मत पहुंचाइए, दूध के गिलास मत देना, कोई टेंशन नहीं है, कहो तो मड़ी छोड़ के चला जाओ, मगर ये कसम खा के कह रहा हूँ पैदा करने वाले की, बारात का पता मैं नहीं दे सकता। हाँ ये वादा कर रहा हूँ बारात का जो पता देगा मैं उसका पता बता सकता हूँ। लोग बोले ऐसा भी हो सकता है जी हमें रास्ता बताते हूँ महाराज जी, हम लोग चले इनकी बताई रास्ते पर, ये फरार कहाँ ढूंढोगे, पकड़ लो। अच्छा बारात का पता बताने वाले का पता दोगे? जी देंगे। तो ऐसा है महाराज जी पता मत दो, साथ चलो आगे आगे। घेर लिया उन लोगों ने। बोले जब ये पता बताने की बात कर रहे हैं तो इन्हें छोड़ो ही मत, छोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा, या पता नहीं कहाँ हमारे काम भागेंगे, फिर तो खेतों खेतों जाएंगे, मेढ़े कौन देगा।
लिहाजा इन्हें घेरे रहो। वो चले आगे आगे, दोनों पक्ष चले पीछे पीछे, और उल्टे पांव इधर ही आके, और ये जो सामने जंगल में, बियाबान में, झाड़ियों में एक झोपड़ी बना के अल्लाह का एक बंदा अपने रब की इबादत कर रहा था। उसी दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रहे हैं, या अल्लामतुश्शार्फ, ए वलीउल्लाह, ए खुदा की बारगाह में इबादत करने वाले, मैंने देखा है जब तू अल्लाह की बारगाह में आहो फुगा करता है तो इस नदी की मछलियां तैरना छोड़ देती हैं। जब तू अल्लाह की इबादत करता है तो यहाँ का पानी चलना छोड़ देता है। जब तू खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाता है तो परिंदे उड़ना छोड़ देते हैं। ए अल्लाह के वली, बाहर निकल के आ जा, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ और मेरी जिंदगी का सवाल है। इतनी खबर सुनते ही अल्लामा शर्फ इबादत से फारिग होते हैं और वो निकल के बाहर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। पूछा क्या केस है? महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। ये लड़की पक्ष के लोग हैं, ये लड़का पक्ष के लोग हैं, इनके घर से बारात चली है और यहाँ